लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे चुस्त और तंदुरुस्त। कहाँ तक खेले, उम्र कितना? मेरा उम्र 10 साल है और हम कराटे खेलते हैं और अभी तक हम मलेशिया गए हैं, नेपाल गए हैं, कोलकाता गए हैं, बनारस गए हैं और भी बहुत जगह गए हैं। अभी तक हम स्टेट खेले, डिस्ट्रिक्ट खेले, नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले, सब रैंक खेले। पिताजी का है कि हमको अलग अलग दिए हुए हैं। पिताजी हमको खिलाते हैं, जितना खेलोगे उतना खिलाएंगे। और मम्मी हमको पढ़ने का ये खेलने का बात नहीं करती, मम्मी हमको पढ़ाती है। मम्मी खेलने की बात नहीं करती है? नहीं, और पापा पढ़ाई का बात नहीं करते। बच्चे न खेलें तो खराब हो जाएंगे। बहुत बहुत ज़रूरी है। अब का ज़माने में जो मोबाइल और टीवी आया है उससे बच्चों पे बहुत साइड इफेक्ट पड़ा है। कहाँ तक जाने का सोचे? अभी तक हम ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं। ओलंपिक का गोल्ड हाँ बिहार लाना चाहते हैं। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्टेज देख रहे हैं। देखिए, कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। पर अब ये परिस्थिति बदल गए हैं। लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम बिहार के रहने वाले हैं और बिहार का एक बालक देश भर में नाम कमा रहा है, गोल्ड जीत कर आ रहा है, सिल्वर जीत के ला रहा है। हमारे साथ 10 साल का बालक है और दुगने रफ्तार से चल रहा है। नाम है प्रीत गंधर्व। कैसे हैं? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। अच्छा, कहा जाता है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये तो प्रोसेसम टूट गई। हाँ, अब है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे चुस्त और तंदुरुस्त। जियो, कहाँ से ये पंच लाइन मिला? आता है, सोचे थे एक बार यही बोलेंगे। सोचे थे? हाँ। अच्छा, क्या क्या खेलते हैं, कहाँ तक खेले, उम्र कितना हुआ? मेरा उम्र 10 साल है और हम कराटे खेलते हैं और अभी तक हम मलेशिया गए हैं, नेपाल गए हैं, कोलकाता गए हैं, बनारस गए हैं और भी बहुत जगह गए हैं। बहुत जगह गए हैं। हाँ। किस रैंक पर खेले, क्या क्या हासिल हुए, कितने मेडल जीते हैं? अभी तक मैंने 20 मेडल जीता है और अभी तक 20 मेडल? हाँ। उम्र कितना है? मेरा उम्र 10 साल है। 10 साल और मेडल 20, यानी दुगने रफ्तार से जो हम बोले वो सही हुआ। हाँ। और अभी तक हम स्टेट खेले, डिस्ट्रिक्ट खेले, नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले, सब रैंक खेले हैं। यानी देश भर में घूम घूम कर खेल रहे हैं और मेडल जीत करके ला रहे हैं। हाँ। अच्छा, कराटा खेलते हैं। हाँ, कई और खेल थे, कराटा से इतना लगाव क्यों? बचपन से था कि कराटे में ही जाएंगे, मार्शल आर्ट्स में जाएंगे। बहुत अच्छा लगता था मार्शल आर्ट्स। अच्छा, बिहार के लोग हैं, बिहार में कई लोग कहते हैं कि पढ़ाई पर फोकस करो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो। तो क्या आईएएस आईपीएस बनने का सपना नहीं आया, डॉक्टर बनने का सपना नहीं आया, इंजीनियर बनने का सपना नहीं आया? नहीं, आईएएस आईपीएस हम ये खेल के भी बन सकते हैं। हाँ। धोनी भी है, क्रिकेट खेलता है, कर्नल बन चुका है आर्मी में। हाँ। तो वैसे ही हम भी करते करते आईएएस आईपीएस बनेंगे। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई, जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? सबसे पहले हम खेले थे हैप्किडो, उसके बाद फिर धीरे धीरे करते करते और खेले। फिर कोविड आ गया तो थोड़ा रुक कोविड आ गया गया। होगा तो ब्रेक लग गया होगा। हाँ, 2022 से स्टार्ट किए फिर से खेलना, तो फिर अभी तक खेलते हैं। 2022 से स्टार्ट किया और अभी तक कंटिन्यू अब चल कंटिन्यू रहा है। चल रहा है। कहाँ पे ट्रेनिंग लेने जाते हैं? हम जाते हैं पुलिस कॉलोनी अनिशाबाद पटना और मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है ये ऑल बिहार शशंकाई सितोरियो कराटे डो एसोसिएशन और मेरे गुरुजी का नाम है शिहान गौतम कुमार, 6th डैन ब्लैक बेल्ट। अच्छा, गुरुजी काफ़ी टिप्स देते होंगे, ट्रिक्स भी देते होंगे। कभी कभी लगता होगा कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर सोचते हैं कि चाहे जो हो जाए करके दिखा देंगे? देखिए क्या होता है, जैसे होता है कुछ कुछ हार्ड लगता है, धीरे धीरे करते करते समझते हैं, बताते हैं वो अच्छा से, एक एक मतलब स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अच्छा लगता है उनसे सीखने में। अच्छा, सीखने में अच्छा लगता है, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि नहीं हो पाती है, डांट खाना पड़ता है। ऐसा भी हुआ है? नहीं, वो जैसे डांटते नहीं है, अब जितना बार पूछिएगा उतना बार बताएंगे। हाँ। वो है कि अगर आपसे नहीं हो रहा है, धीरे धीरे एक एक स्टेप तोड़ तोड़ के बताएंगे कि पहले ये करो, फिर ये करना। एक ही बार में पूरा नहीं बताते, हल्का हल्का कर करके बताते हैं।
हल्का हल्का कर करके हो हाँ। जाता है। चलिए, आपने कई मेडल जीता, कहाँ कहाँ गए थे? हम अभी तक गए हैं बनारस। बनारस में क्या मिला? बनारस में मुझको सिल्वर मेडल मिला। अच्छा, और नेपाल गए। वहाँ क्या मिला? नेपाल में थर्ड, ये नेपाल में सेकंड आया। हाँ। उसके बाद फिर हम गए मलेशिया में मुझे ब्रोंज आया। हम्म, उसके बाद हम गए कोलकाता पिछली बार भी गए थे, तो पिछली बार मुझे ब्रोंज और गोल्ड आया। और इस बार मुझे 2 गोल्ड आया। इस बार 2 गोल्ड आए। हाँ। और गया गए थे, गया में भी गोल्ड आया। और दिल्ली गए थे, दिल्ली में भी गोल्ड आया। फिर यहाँ पटना में K5 चैम्पियनशिप हुआ था, उसमें भी 2 गोल्ड आया। उसके बाद बिहार कप हुआ था, उसमें ब्रोंज आया। फिर रिपब्लिक कप हुआ था, उसमें ब्रोंज आया। मलेशिया जाकर किनको हरा दिए? मलेशिया जाके मैंने एक टीम हराया था, वो था श्रीलंका का। श्रीलंका को हरा कर आ गए। हाँ बिहार का बच्चा श्रीलंका को धो दिया, हाँ हरा दिए। हाँ, हरा दिए। और उसके बाद फिर अगले राउंड में हार गए थे, लेकिन फिर भी उनको ब्रोंज आ गया। अच्छा, अगले राउंड में हार गए, फिर हाँ, ब्रॉन्ज लेकर ब्रोंज के आ आए। गया। अच्छा, सब लोग कहते हैं कि पापा हो या फिर मम्मी हो, पढ़ने के लिए अब ज़्यादा दबाव दे रहे हैं या फिर खेलने के लिए? पिताजी का है कि हमको अलग अलग दिए हुए हैं। पिताजी हमको खिलाते हैं, जितना खेलोगे उतना खिलाएंगे। हाँ। और मम्मी हमको पढ़ने का ये खेलने का बात नहीं करती है, मम्मी हमको पढ़ाती है। मम्मी खेलने की बात नहीं करती है? नहीं, और पापा पढ़ाई का बात नहीं करते हैं। तो फिर कैसे आप चल रहे हैं? मम्मी पढ़ाना चाह रही है, पापा खिलाना चाह रहे नहीं, हैं। जैसे कि पापा खिलाते हैं, हम्म। मम्मी पढ़ाती है, दोनों काम एक साथ करते हैं। अच्छा, किस क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी हम 5th क्लास में हैं। 5th क्लास में है। हाँ और मेडल जीत लिए 20। हाँ, अच्छा, ज़्यादा मन किस में लग रहा है, खेलने में या फिर पढ़ने में? दोनों में लगता है। दोनों में? नहीं, हाँ। एक होता होगा ना कि पढ़ाई से ज़्यादा मज़ा आप खेल में आ रहा है। चलो, इसको पहले रखो, इसको बाद में रखो। नहीं, जैसे एक जगह मतलब पहाड़ बनाने के लिए गड्ढा एक जगह तो करना ही पड़ता है, तो वैसे ही करते किधर हैं। कर दिया गड्ढा? जैसे दोनों तरफ, जैसे पढ़ाई में भी हल्का ये एग्ज़ाम आता है, तो उतना तो उधर प्रैक्टिस ज़्यादा करने, फोकस हो जाता हाँ, है। तो उधर प्रैक्टिस उतना नहीं कर पाते। फिर जब ये इवेंट पास आता है, तो उतना पढ़ाई उधर नहीं कर पाते। यानी यही है। दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं। हाँ। अच्छा, कई आइडियल्स होते हैं, आपके आइडियल्स कौन हैं? मेरे आइडियल्स तो शिहान गौतम कुमार हम्म, वही हैं। वो हमको बताते हैं अच्छा से। हम्म, वो मतलब बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे से सिखाते हाँ, हैं। बहुत अच्छा से। सर को क्या कहिएगा? सर को हम ये कहेंगे, आपका धन्यवाद है, हमको इतना अच्छे से सिखाते हैं। और भी कहते हैं कि हमको आप इतना अच्छे से ये इवेंट हमको खिलाते हैं, हमको मलेशिया जाने के लिए दिए। बहुत अच्छा लगता है आपसे सीखने में। सर से सीखने में अच्छा लगता है। पापा मम्मी को क्या कहिएगा? पिताजी को तो बोलेंगे कि हमको पिताजी तो सिखाते हैं, मम्मी हमको पढ़ाती है। पिताजी सिखवाते हैं, मम्मी हमको पढ़ाती है, और भी पिताजी हमको इवेंट के लिए भेजते हैं। इवेंट्स के लिए भेजते हैं। बिहार सरकार में भी नियम आया है, खेलोगे, मेडल जीत कर लाओगे तो सरकारी नौकरी भी मिलेगी। क्या इस ओर भी फोकस है? इस पे तो है। अभी तक बिहार सरकार से अभी तक वो सम्मानित नहीं हो रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं कि फॉर्म भरे हैं कि फ़ंड मिलेगा बिहार सरकार के पास से, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। अभी सरकार से कुछ नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं मिला है। चलिए, कुछ नहीं मिला। इनके पिताजी भी हैं, कैसे देखते हैं? बच्चा तो कह रहा है भाई पिताजी खिलाते हैं, मम्मी पढ़ाती है। जैसे है कि ये थोड़ा सा एक्टिविटी इसका हमको लगा कि स्पोर्ट्स में ये अच्छा कर सकता है। तो यहीं पुलिस कॉलोनी में है, सर हैं, कराटे सिखाते हैं, गौतम सर हैं। तो उनसे संपर्क हुआ, फिर हम बोले कि सर हमारे बच्चे को भी आप अपनी शरण में ले लीजिए। तो बोले कि ठीक है। उसके बाद में फिर हम फीडबैक लेते रहे सर से कि कैसा खेल रहा है सर। तो बोले कि नहीं, अच्छा कर रहा है और मेहनत करेगा, ये बहुत अच्छा करेगा। अच्छा, अभी बोल रहा था कि मम्मी पढ़ाना चाहती है, पिताजी खिलाना चाहते हैं, आप दोनों में तालमेल कैसे बैठता है? जैसे है कि हम सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाई का संभालते हैं, मतलब सॉरी खेल का संभालते हैं। मतलब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मेरा है और एजुकेशन डिपार्टमेंट इसकी मम्मा का है। हाँ, मतलब पढ़ाई यही वही देखती हैं कि ये किस तरह से पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। और बाकी खेल का हम देखते हैं कि खेल के कब इसका क्लास है और कब मतलब कहीं इवेंट में जाना है तो उसकी तैयारी करनी है, इसका डाइट प्रॉपर होना चाहिए, ये सब हम थोड़ा देख लेते हैं। यानी पिता होने का फर्ज खेल के तरीके जी से निभा रहे हैं। जी जी जी। अब पर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बच्चों को बिहार में जैसा चलता था, कई गार्जियन अभी भी सोचते हैं कि बच्चे खेलेंगे तो खराब हो जाएंगे, पर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बच्चे न खेलें तो खराब हो जाएंगे।
अब ये चल रहा बहुत बहुत ज़रूरी है। अब का ज़माने में जो मोबाइल और टीवी आया है, उससे बच्चों पे बहुत साइड इफ़ेक्ट पड़ा है। मतलब अब ये है कि मोबाइल में गेम खेलते रहना है, तो उससे बच्चों का फिज़िकल, मेंटल सब सिस्टम गड़बड़ा जा रहा है। आँख में प्रॉब्लम हो जा रहा है मोबाइल देखते-देखते, तो गेम खेलते-खेलते उँगली वगैरह सब में दिक्कत आ रहा है। बच्चा ठीक से मतलब आपका व्यवहार नहीं करेगा। अगर आप मोबाइल उससे छीन लीजिए, वो आप चीखने चिल्लाने लगेगा। तो ये सब बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट है। तो सबको चाहिए ये कि बच्चों को थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटी हो। आगे किस ओर में देखना चाहते हैं? खेल कूद कर आगे बढ़ जाए या फिर नौकरी कर लें? बस तो ऊपर महादेव की इच्छा बाकी हम तो ये जितना खेलना चाहेगा हम इसको खिलाएँगे। जहाँ तक ये जाएगा हम कोशिश करेंगे कि हम इसको सपोर्ट करें। कहाँ तक जाने का सोचे हैं? अभी तक हम ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं। ओलंपिक का गोल्ड हाँ बिहार लाना चाहते हैं। हाँ। चलिए, ओलंपिक का गोल्ड बिहार लाना चाहते थे और हमने आपको सुनवाया उम्र 10 साल, मेडल 20, यानी दुगनी रफ्तार से चल रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा तमाम हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्टेशन।